हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग है पार्टी ब्लॉग। तो यहाँ पर मेरे देवर देवरानी के बेटे का बर्थडे है, तो उसी में कर्ण छेदन भी हुआ था, उसी की पार्टी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये दोपहर से करीब 2:30-3 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग कर रही हूँ, क्या क्या मुझे पहन के जाना है, अपने लिए ड्रेस निकाल रही हूँ, पर्स वर्स सब मैचिंग कर रही हूँ। और अब है करीब 5 बजे का टाइम, तो हम लोग रेडी हो गए हैं। तो सब चीज़ें पहले निकाल ली थी और देखिए मैं यहाँ पर कंप्लीट हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। और यहाँ है मेरे नीचे वाला बेडरूम, मतलब जो मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि नीचे एक बेडरूम है तो वो है। और यहाँ पर देवरानी की मम्मी के साथ हम खड़े हैं और गाड़ी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जितने गेस्ट आए थे उनको पहुँचा दिया गया है, तो अभी गाड़ी वापस आ जाए तो हम लोग भी जाएंगे। अब सिर्फ फैमिली लोग रह गए हैं, मम्मी रह गई हैं और देवरानी की मम्मी, ये सब रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए घर के बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इसमें एक हमारे घर की गाड़ी है और एक जो देवरानी के भैया लाए हैं उसकी है। तो आधी आधी फैमिली इसी में बैठकर जा रही है। तो चलिए चलते हैं पार्टी करने के लिए। तो छेदन तो कुछ दिन पहले ही हो गया था, तो पार्टी हम ये था कि बर्थडे पे ही पार्टी कर देंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं गेस्ट हाउस के बाहर। तो यहाँ पर देखिए गेस्ट हाउस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज मतलब ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब नीचे से ऊपर तक जितने कपड़े पहन लूँ उतना कम है। और देखिए कितना भालू बनकर आए हैं सभी लोग, कैप वैप लगा के पैक हुए हैं। और बस ये है कि बच्चों को ठंड नहीं लगती है, बच्चों में ज़्यादा ही एनर्जी होती है। पर हम लोग तो बस मतलब इतनी कपकपाहट थी कि जैकेट वैकेट पहन के, स्वेटर शॉल जिसने जो पाया वो सब लपेटा हुआ था, क्योंकि पार्टी है तो आना तो है ही है, पर वही है सर्दी का भी अपना ही लुक होता है। और देखिए आते ही सब कॉफ़ी वॉफ़ी चलने लगी थी। तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी साथ में बैठे हुए हैं, पीछे मेरा बेटा, सासू माँ और उनके पीछे पापा जी, और ब्लैक सूट में जो बैठा है वो बड़ी देवरानी का बेटा है। तो मतलब पूरी फैमिली बैठी हुई है। और सबसे ज़्यादा चलने में तो कॉफ़ी ही चल रही थी। और यहाँ देखिए पूरी फैमिली बैठी हुई है। सबसे आगे मैं और देवरानी और उसकी मम्मी हैं, और उसके बाद मेरा बेटा है, फिर बड़ी देवरानी का बेटा है जो ब्लैक टी शर्ट पे पीछे ब्लैक जैकेट पे बैठा है, सॉरी। और उसके पीछे पापा जी बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये मेरी देवरानी की भतीजी है। जितना डीजे चल रहा है उसके पीछे मतलब वो डांस कर रही है, अभी चल नहीं पाती है। और यहाँ पर पीछे देखिए मेरा बेटा और देवरानी का बेटा दोनों बातें कर रहे हैं। और हम देवरानी जेठानी भी आपस में ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब पीछे सब ससुर जेठ खड़े हैं तो पीछे तो जाना नहीं। और मेरे साथ तो सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और पीठ में इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझसे सीधे बैठा नहीं जा रहा था, आप लोग गौर करेंगे। तो बस थोड़ा सा मैंने अपने वीडियो बनाए हैं। उसके बाद मैं ज़्यादा चली भी नहीं, मैं बस आड़ लगा के बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से दर्द हो रहा था। और यहाँ पर देखिए नानी दादी और बीच में जो है वो देवरानी की बुआ हैं। तो ये सब लोग केक कटवा रहे हैं और सबके फ़ोटो सेशन वीडियोस बन रहे हैं। और यहाँ पर खूब एंजॉय हो रहा है, आतिशबाजी आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर केक कट गया है, अब सभी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और हमारा बच्चा तो इतना ज़्यादा खुश है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये अपनी मम्मी को केक खिलाने जा रहा है, तो कहते हैं नहीं पहले दादी को खिला दो। तो यहाँ पर देखिए उनके डैडी ने पूरा चेहरा ही पोत दिया है, फिर बेटा भी उनको लगाने के लिए दौड़ा है। तो मतलब काफ़ी पार्टी में एंजॉयमेंट था, बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दी की वजह से और थोड़ा तबीयत की वजह से उतना मज़ा नहीं आ पाया। और यहाँ पर मैं भी गई हूँ टीका करने के लिए, तो केक खिला रहा था, मैंने फ़िलहाल मना कर दिया था कि बाद में खाएंगे। और बस टीका करके उसको केक खिला दिया है। साथ में जो वाइट ड्रेस में था तो वो इनके मामा थे और दूसरे वाले इनके अंकल थे। तो इसी तरह सभी लोगों ने टीका लगाया और केक खिलाया, आशीर्वाद दिया बच्चे को।
और अब लड़के के डैडी ने फ़ोटो खिंचाई। फिर ये मेरे छोटे देवर हैं और ये वाइट कोट में मेरे बड़े देवर हैं, तो इन्होंने भी केक खिलाया, आशीर्वाद दिया। और इसके बाद मेरे हस्बैंड और फिर इनके मामा और बाकी सब लोग जो भी थे सबने केक खिलाया। और अब एक साइड में तो खाना चल ही रहा था और दूसरी साइड डांस चल रहा था। मैंने बीच बीच में काफ़ी आवाज़ें बंद कर दी हैं, तो कॉपीराइट का डर लगता है। तो यहाँ पर डांस हो रहा था और देवरानी की भाभी आई थी, बड़ी भाभी, तो उसके साथ उनके देवर ने, मतलब देवरानी के भाई ने, और मेरे देवर ने, मतलब उनके क्या कहेंगे, नंदोई ने, देखिए बराबर डांस कर रहे हैं। भाभी को नचाया जा रहा है। तो वाइट कोट में मेरी देवरानी के भाई हैं और जो ब्लैक कोट में है वो मेरे देवर हैं। तो यहाँ पर वो अपनी जो हमारी भाभी जी हैं, ये हमारे मतलब अपने देवर और मेरे देवर दोनों के साथ डांस कर रही हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नंदोई भाभी को नचाए ना। और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और देख सकते हैं आप, अब हम घर लौट रहे हैं तो कोहरा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा फॉग था कि गाड़ी चलानी मुश्किल हो रही थी। इस टाइम है 11:15 रात के हो रहे हैं, 11:30 11:15 हम निकल चुके थे और अब हम आ रहे हैं अपने घर में। तो देखिए सिर्फ लाइटों में ही सब दिख रहा है, बाकी तो मतलब इतना ज़्यादा धुंध थी कि जो लोग दूर से आए थे उनको तो गाड़ी चलाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पर अब जब पार्टियाँ होती हैं तो फिर मतलब आना जाना तो पड़ता ही है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।